आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी। ओम शांति। बाबा ने कौन सी जागीर दी? गीत सुना ना, ताज तख्त और तिलक की अमर जागीर दी, भरने को रूहानी रंग की भरने को रूहानी रंग की। तो बाबा आया है क्या लेकर? ताज तख्त और तिलक लेकर। किससे मिलने आया है? इस संसार की श्रेष्ठ आत्माओं की, इस संसार की श्रेष्ठ आत्माओं से मिलने आया है। और आत्माओं को देखकर क्या होता है? उसे खुशी होती है, बहुत हर्षित होता है, उसके दिल में गीत बजते हैं, क्योंकि बच्चों के सिवा बाप रह नहीं सकता, बच्चों के मिलन के सिवा बाप रह नहीं सकता, बच्चों के याद के सिवाय बाप रह नहीं सकता। अगर एक एक बच्चे के प्यार की कहानी अगर बाप को लिखना पड़े तो क्या कहा था बाबा ने? शिवरात्रि की मुरली, एक एक बच्चे के प्यार की कहानी लिखे तो किताबें लिखनी पड़ेगी बाप दादा को, कई किताबें लिखनी पड़ेगी, कई गीत, कई कहानियां। तो बाप के दिल में कौन और बच्चों के दिल में कौन? बच्चों के दिल में बाबा और बाप के दिल में बच्चे। बच्चों के बिना बाप दादा को चैन नहीं आता, सूना सूना लगता है, अकेलापन लगता है, बेचैनी होती है। बच्चों को भी होती है तो अभी होना चालू हो गई है। तो भगवान आ रहे हैं। अगर संसार में किसी को पता चल जाए, हिमालय में तपस्या करने वाले ऋषियों और तपस्वियों और योगियों को पता चल जाए कि आबू पर भगवान आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्यों लग जाएगी और भाग के आ जाएंगे। भगवान स्वयं आ रहे हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से मिलने आ रहे हैं, संसार की सर्व महान आत्माओं से मिलने आ रहे हैं। हमने उसे पुकारा था, हमने भक्ति में उसे बहुत पुकारा था। क्या कहा था उससे? बहुत याद किया था। क्या क्या कहा था उससे? आप कब मिलोगे? और क्या कहा था? आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। और क्या कहा था? जैसे कहोगे वैसे करेंगे। और क्या कहा था? जो वादा किया था वो निभाएंगे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, अब हम भी पूरे करें अरमान तुम्हारे। गिन गिन के हिसाब लेंगे तो भक्ति में हमने उसे बहुत खोजा है, भक्ति में उसके लिए बहुत तड़पे हैं, दर बदर हुए हैं, यहाँ वहाँ की ठोकरें खाई है, क्या कुछ नहीं किया। गुरुओं की शरण में गए, तीर्थ यात्राएं की, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, गिरजे में गए, मस्जिद में गए, कितने जतन किए, इतने जतन किए कि टिप्पण घिस गई, परंतु वो नहीं मिला। बहुत ढूंढा उसे, दिन रात ढूंढा उसे, परंतु वो नहीं मिला। अब मिला है। उसने हमें चुना है इस संसार की सभी आत्माओं में से। उसने देखा कि ये है वो,
जैसे बाइबल में एक वाक्य है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैंने तुमको एक एक को इस दुनिया से उठाया है। एक एक गांव से एक एक निकला है कहीं कहीं, एक एक शहर से एक एक निकला है कहीं कहीं। मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा है। एंड नोबडी कैन प्लक यू आउट ऑफ माई हैंड। मेरे हाथ में तुम हो, कोई यहां से इसको लेके नहीं जा सकता है, तोड़ नहीं सकता। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारा एक एक बाल गिना हुआ है, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता है। तो जिस भगवान के लिए इतनी आराधनाएं की, इतनी भक्ति की, वो अब आया है। भक्ति में दिखाते हैं शबरी का उदाहरण। कब से श्री राम का इंतजार कर रही थी? कब से? जब राम का जन्म ही नहीं हुआ था, तब से कि राम आएंगे। कितना निश्चय था उसे, कितनी भक्ति थी, कितना भक्ति भाव था। भगवान इसी भावना को देखता है, भाषा को नहीं। रोज क्या करती थी? आश्रम को सजाती थी रोज। दूसरे हंसी उड़ाते थे उसकी, परंतु उसे विश्वास था। और भगवान आए, केवल रावण को मारने के लिए नहीं आए। राम जन्मते हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। केवल विकारों को नष्ट करने नहीं, उसके बहुत सारे उद्देश्य है। बहुत कुछ करने आया है वो। आनंद से भरने आया है, प्रेम से भरने आया है, आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख देने आया है वो। जन्म जन्म से जिसे पुकारा वो अब आया है। परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वो अब आया है। और वो अब आने वाला है। कब आने वाला है? 14 तारीख को। तो क्या हम तैयार है उससे मिलने के लिए? तैयार है? वो अगर कहे कि चलो, चल जाएंगे। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, और विदेश वालों को विदेश छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी याद ना है, ना अलमारी, ना कमरा, ना खटिया, ना दफ्तर, कोई भी याद ना आए। ऑर्डर इज ऑर्डर। अंग्रेजी बोली है बाबा ने आज। माताओं को तो समझती है ना बाबा की अंग्रेजी। ये माता को समझती है? समझती है। तो संगम युग में बाप और बच्चों का मिलन, लास्ट सीजन की मुरली, सबसे वंडरफुल सौगात है। सबसे वंडरफुल सौगात है। बाबा फिर आएंगे, फिर से आत्माओं से मिलेंगे, फिर से दृष्टि से भरपूर करेंगे, निहाल करेंगे, शक्तियों को भरेंगे, और फिर से हाथ उठवाएंगे। पिछले सीजन में कई बार हाथ उठवाए बाबा ने। और फिर याद करना किसके सामने हाथ उठा रहे हैं, कौन सी सभा है। हल्का मत समझना। 25 तारीख की मुरली, नए साल की 25 दिसंबर की पिछली मुरली तो याद है ना? कितनी बार बाबा ने ये हाथ उठवाए हैं? कई बार हाथ उठवाए। जो सदा साथ है तो हाथ उठाओ, सदा खुश है तो हाथ उठाओ, मनसा वाचा कर्मणा कोई गलती नहीं तो हाथ उठाओ। जिसने स्वयं प्रति संकल्प किया है बदलने का तो हाथ उठाओ। जिसने मनसा वाचा कर्मणा संकल्प किया है बदलने का तो हाथ उठाओ। जिसने अगले सीजन तक हाथ जिनका उठा हुआ रहेगा उसमें डबल हाथ उठाओ। जिसने हाथ नहीं उठाया वो भी उठाओ। सदा खुश है और खुशी बांटेंगे, अगर ऐसा है तो हाथ उठाओ। स्व को परिवर्तन करेंगे, ऐसा है तो हाथ उठाओ। सतयुग में वहां तो साथ रहेंगे, पर यहां साथ है, ऐसा है तो हाथ उठाओ। 12 बार हाथ उठाया है बाबा ने। किस सभा में हाथ उठवाया, बार बार इसको याद करो। कौन सी सभा थी, कौन थे सामने, कौन था?
ब्राह्मणों की सभा थी, ऐसा बड़ा संगठन था, कौन से ग्रह और कौन से नक्षत्र थे वो, उस सभा को याद करना। बाबा ने बार बार कहा था, सभा को याद करना, कौन सामने है उसको याद करना। और उस सीजन में बाबा ने बहुत सारी होमवर्क दिए थे, पहले हम वहां से चालू करेंगे। बोलो माताओं, पिछले सीजन में बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया था, जिसको जिसको जो जो याद है। बाप है, हाँ, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, कहा था, कौन सी मुरली थी? रहम की भावना से सबको देखना है। अरे होमवर्क बताओ अच्छा जरा। बाबा ने पिछले सीजन में 12 अक्टूबर से चालू हुई और लास्ट तक 8 मुरलियां है, 8 मुरलियों में क्या क्या होमवर्क दिया था वो बताओ। क्योंकि अभी बाबा पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं। कई समय से बाबा चार्ट चेक कर रहे हैं, आज भी बाबा ने चार्ट चेक किया है। क्या सीजन, क्या होमवर्क दिया था? खुशी, अमृत वेला, अमृत समान अविना, तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान लेना, अमृत वेला, एक तो ये होमवर्क था। और सदा खुश रहना और खुशी बांटना। जो सदा खुश रहते हैं वो बाप के आंखों के सामने घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। आज भी कहा बाबा ने, इस विधि से बधाइयां देते चलो और झूमते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, बोला है ना वरदान में। कोई भी मिले तो क्या कहो? बहुत बढ़िया। क्या कहो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बधाइयां देते रहो, रहम से, दाता के भाव से, बड़ी दिल से। 3 शब्द बाबा ने प्रयोग किए वरदान में। और क्या कहा था पिछले सीजन में? वीर वाला माता, भोलेनाथ बाप। होमवर्क बताओ। क्या होमवर्क दिया था? 18 जनवरी को होमवर्क क्या दिया था चिमन भाई? आपने पढ़ी थी अभी मुरली। कोई भी एक विशेषता को धारण करना और एक कमजोरी को छोड़ देना, रात को सोने से पहले तक एक कमजोरी को छोड़ देना, रात को सोने से पहले तक, और एक विशेषता को धारण करना। 18 जनवरी को बाबा ने ये काम दिया था। दीपक सदा जगा रहे, दिवाली की मुरली 12 अक्टूबर, जागती ज्योत। दुनिया वालों को लगे ये कहां से अलौकिक रोशनी जैसे आ रही है। शिवरात्रि की मुरली, ये जैसे रोशनी कहां से आ रही है, दुनिया वालों को ये लगे। और बाप, आप बच्चों के लिए दीपराज है और दुनिया वालों के लिए आप दीपराज हो। दीपराज हो और दीप राजे भी हो, तो उनको लगे कि ये कहां से दीप राजे आ गए हैं। तो ज्योति सदा जगी हुई हो, स्मृति सदा ऑन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे। और क्या कहा था? कोई भी उलाहना दे। सेवा के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए थे बाबा ने, कोई भी उलाहना ना दे। चारों ओर आवाज, अब तक तो आवाज हुआ है ये अच्छा काम कर रहे, परंतु यही सत्य है, ये आवाज हो जाए। मेरा बाबा केवल ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा या मेरा बाबा, ये आवाज हो जाए। विश्व का पिता आ गया है, ये आवाज हो जाए। सबको संदेश दो, कोई भी ना बचे। तो सेवाओं के लिए डायरेक्शन दिए थे बाबा ने। और क्या कहा था? कामकाज करते भी बाप की याद में रहना है। अमृत वेले उठते ही अपने को याद दिलाना, मैं कौन, वाह वाह, कौन हूं, वहां बच्चे, वाह वहां बच्चा हूं बाप का, ये भी याद दिलाना है। और लास्ट मुरली जो बाबा मुंबई में आए थे तब क्या कहा था? 3 स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, एक तो ब्राह्मण स्वरूप कहा था, एक आत्मिक स्वरूप और भविष्य का स्वरूप, तीनों ही सामने रखना। तो बाबा अब फिर से आ रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए हमें भी स्वयं को तैयार करना है। अभी 2 दिन है हमारे पास, हो सके तो मौन में रहना,
जितना हो सके बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करना। जैसे बाबा ने आज ड्रिल कराई है। कौन सी ड्रिल कराई? कि अभी अभी 1 सेकंड में विधेयी हो जाओ, अभी अभी 1 सेकंड में विधेयी हो जाए। और थोड़ी देर के बाद क्या कहा? फिर देह में आ जाओ। हमारे ग्रुप में संतोष भाई उस दिन कह रहे थे कि बाबा हम तो गए ही नहीं, यहीं थे। जब बाबा ने अगली बार जब कहा था कि फिर देह में आ जाओ तो ऐसा ना हो जाए कि बाबा को हम कहें कि बाबा हम तो यहीं थे, गए ही नहीं थे। तो बीच बीच में ड्रिल करना है, अमृत वेले को और अधिक शक्तिशाली करना है, बार बार स्वमान का अभ्यास करना है और स्वयं को परमात्मा प्यार में मगन कर देना है। कैसे करेंगे परमात्मा प्यार में मगन? कैसे करेंगे उसकी याद में मगन? उसके उपकारों को याद कर कर, प्राप्तियों को याद कर कर, खजानों को याद कर कर, सिद्धियों को याद कर कर, उसने क्या क्या हमें दिया वह याद कर कर। अगर वो हमारे जीवन में ना होता आज, तो सोचो हम कहाँ होते। हम में और दुनिया के उन लोगों में क्या अंतर होता जो डूबे हुए हैं विषय सागर में। संसार के लिए ये रौरव नरक है, परंतु हमारे लिए श्रेष्ठ सुहावना संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है। हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान के साथ, उसके साथ जिसके लिए गायन है अगम अगोचर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। जिसे संसार में किसी ने सुना नहीं, उसकी आवाज को हम सुनने वाले हैं। जिन आंखों ने उसको देखा है, अब वो क्या देखेगी? उसका स्वरूप, उसकी जो दिव्यता है वही उसे नजर आएगा। किसी के अवगुण नहीं नजर आएंगे। जिस कानों ने अब उसको सुना है, वो कान अब किसी की बुराई नहीं सुन सकते। ऐसे श्रेष्ठ भाव में आत्माएं स्थित होगी। तो आज बाबा किससे मिलने आए हैं? बच्चों से मिलने आए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं से मिलने आए। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र, ब्राह्मण अर्थात द्विज, ब्राह्मण अर्थात नया जन्म, ब्राह्मण अर्थात पुराना सब कुछ समाप्त, पुरानी स्मृतियां समाप्त। नया ब्राह्मण अर्थात नया दिन और नई रात और नया अमृत वेला और नया उमंग और नया उत्साह। पुराना खत्म, कोई स्मृति नहीं, देहभान की कोई स्मृति नहीं। ब्राह्मण अर्थात वासनाओं से परे, संसार के भोग और विलास और इच्छाएं और प्राप्तियों को छोड़े हुए। तो ब्राह्मण अर्थात बाबा ने आज कहा ब्रह्मा मुख वंशावली। तो आज बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को मिलने आए हैं। और बाबा ने मस्तक पर एक विचित्र सा क्या देखा? सितारा देखा। मस्तक पर विचित्र सितारा देखा। कौन सा सितारा था वो? भाग्य का सितारा था। और क्या देखा उसने? ताज, तख्त और तिलक। स्वयं भगवान ने ताजधारी तिलकधारी बनाया, स्वयं ब्रह्मा ने स्मृति का तिलक दिया है। स्वयं ब्रह्मा ने स्मृति का तिलक दिया है, भगवान ने तिलकधारी बनाया है। और जन्मते ही दिया है। वो जो कृष्ण है उसको जन्मते ही नहीं है ताज, तख्त और तिलक। वो भले राजाई का राजकुमार है, उसको जन्मते ही नहीं है। तुम कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमको जन्मते ही ताज, तख्त और तिलक मिल गया है। ताज, तख्त, तिलक की अमर जागीर दी। ताज कौन सा दे दिया और कैसे दे दिया? पवित्रता के महामंत्र के द्वारा। लाइट का ताज दे दिया पवित्रता के महामंत्र के द्वारा। लाइट का ताज दिया और एक ताज दिया विश्व कल्याणकारी बनाए, विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज। आगे एक जगह पूछा है, जब तक ये ताज, जब तक जिम्मेवारी संपन्न नहीं करेंगे ऊपर नहीं जा सकते। तख्त कौन सा दिया?
कौन सा तख्त है ये? भगवान का दिल तख्त कितना बड़ा है, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें, कितनी आत्माएं बैठ सकती है? सारी आत्माएं। ये ऐसा तख्त है कि जिसमें चल भी सकते हो, उठ भी सकते हो, सो भी सकते हो। ये इतना बड़ा तख्त है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि बाबा हमको कर्म करना पड़ता है, इसके लिए हमें तख्त से नीचे उतरना पड़ता है। बाबा ने उत्तर दिया था कभी अव्यक्त वाणी में कि ये तख्त ऐसा है कि इस तख्त पर बैठकर ही सब कुछ कर सकते हो। ये भगवान का दिल तख्त है, ये परमात्मा दिल तख्त है। उसने अपने दिल में जगह दे दी। हमने मांगी थी कहां पर? चरणों में जगह मांगी थी और तूने दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे और तूने क्या कर दिया? नजरों में बसा लिया। ऐसा अद्भुत काम कर दिया उसने। तो वो आया है और बच्चों से मिल रहा है, देख रहा है, तिलक को देख रहा है, ताज को देख रहा है, तख्त को देख रहा है, चमकता हुआ सितारा देख रहा है। बाबा पूछ रहे आगे कि ये सितारा चमकते चमकते चमक कम तो नहीं हो जाती है? कैसी सुंदर हिंदी है, चमकते चमकते चमक कम तो नहीं हो जाती है? चमक कम होने के कारण ताज तख्त और तिलक क्या क्या है? अगर जिम्मेवारी भूल जाती है तो चमक कम हो जाएगी। अगर पवित्रता की डिग्री परसेंटेज कम हो जाती है तो चमक कम हो जाएगी। अगर स्मृति का तिलक स्मृति विस्मृति में परिवर्तन हो जाती है, स्मृति नहीं रहती है, तो चमक कम हो जाएगी। तो तिलक सदा लगा रहे। तख्त पर से अगर नीचे उतर गए तो माया तो मुंह खोलकर बैठी है। चकनाचूर मुरली में आया था ना अभी, बाप की आज्ञा को नहीं माना तो, हुक्म को नहीं माना तो चकनाचूर। तो आगे क्या कहा बाबा ने? फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसका कारण? ये तीन कारण उसी में कारण है। विस्मृति अगर हो जाए, तख्त से नीचे अगर उतर जाए, जिम्मेवारी अगर भूल जाए और अपवित्रता का आकर्षण हो जाए, इस देह का आकर्षण हो जाए, तो चमक कम हो जाएगी। ऐसा भाग्य संसार में और किसी को नहीं है। बाबा ने कहा केवल ब्राह्मण आत्माओं को परमात्मा द्वारा यह प्राप्तियां हुई है, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिन्हें ये तीन प्राप्तियां हुआ है, वो भी जन्मते ही प्राप्तियां हो गई। बाबा ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, इतनी ऊंची बात कही है। फिर बाबा को मुस्कुराहट आती है, बाबा ने यह भी चार्ट देखा, और चमक क्यों होती है उसका कारण तुम खुद जानते हो, बाबा ने यह भी कह दिया। पूछो नहीं, तुम खुद जानते हो। और बाबा को मुस्कुराहट, कई समय से बाबा पेपर चेक कर रहे हैं, आज भी पेपर चेक किया ये वाला। बाबा को क्यों मुस्कुराहट आती है? कहते क्या हो? लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना, बाप समान बनना, सूर्यवंशी बनना। बाबा ने अंतर सुना है सूर्यवंश और चंद्रवंश में। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें 12 पॉइंट्स थे। सूर्यवंशी की निशानी याद है ना, बहुत समय पहले चली थी। सूर्यवंश की निशानी, फिर चंद्रवंश की निशानियां। तो सूर्यवंशी अर्थात सदा एक रस, सूर्यवंशी अर्थात देवता, और चंद्रवंशी अर्थात क्षत्रिय। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी, और चंद्रवंशी अर्थात युद्ध करने वाले, कभी सफलता मूर्त, कभी मेहनत मूर्त। सूर्यवंशी अर्थात कभी चढ़ती गिरती कला नहीं होगी, भले उदय और अस्त होता है सूर्य का, बाबा ने कहा, परंतु चंद्र की कलाएं होती है। तो सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखा है, तो जैसा लक्ष्य है वैसा ही लक्षण हो। लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है तो वैसे ही लक्षण धारण करने, और अंतु जब लक्ष्य ऊंचा होगा तभी लक्षण आएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। छोटा लक्ष्य रखना यह गुनाह है, अपयश गुनाह नहीं है,
परंतु छोटा लक्ष्य रखना, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। इसके लिए लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, नंबर 1, और वो है नंबर वार। बाबा ने अंतर सुनाया। तो जो लक्ष्य रखा है, अगर किसी से पूछो राम सीता बनना है तो कोई हाथ नहीं उठाएंगे। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है। जैसे लक्ष्य रखा है वैसे ही लक्षण स्वतः ही आ जाते, परंतु महत्वपूर्ण है कि हमने लक्ष्य रखा है, वो दृढ़ता चाहिए। क्या वो लक्ष्य हमने रखा है? जैसे कोई विद्यार्थी है जिसे फुटबॉल और क्रिकेट और ये सब बहुत अच्छा लगता है टीवी देखना, परंतु अगर जब एग्जाम आती है तो 1 महीने से सब छोड़ देता है स्वतः ही, क्योंकि लक्ष्य उसने रखा होता है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो स्वतः ही सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि लक्ष्य श्रेष्ठ है। तो जहां लक्ष्य श्रेष्ठ है, जहां लक्ष्य की स्मृति है, वहां लक्षण स्वतः ही आएंगे। तो लक्ष्य को बार 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 रिवाइज करो, अमृत वेले रिवाइज करो, अपनी बाप से की हुई प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करो। हमने क्या प्रतिज्ञा की थी जब बाबा के पास आए थे? अपनी ही प्रतिज्ञाओं को याद करो। कहीं इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कहीं भटक तो नहीं गए हैं? लड़ते लड़ते, किससे लड़ते लड़ते? परिस्थितियों से, माया से और ब्राह्मणों से। बाबा ने कहा है आज ब्राह्मण भी हिलाएंगे। आज की मुरली में एक ही बार हाथ उठाने को कहा है, वो एक ही पॉइंट में। कौन सा? ब्राह्मण हिलाएंगे और रुकावट बनकर आएंगे, तो भी अचल अडोल, तो भी हमें तो बाप समान बनना ही है, ऐसा है तो हाथ उठाओ। एक ही बार हाथ उठाया, बहुत पावरफुल पॉइंट पे हाथ उठाया। इसके लिए ऐसे ही मत उठाना, सोच के उठाना, ये भी कहा बाबा ने। तो लक्ष्य है सूर्यवंशी बनने का, लक्ष्य है देवता बनने का, क्षत्रिय बनने का लक्ष्य नहीं है, देर से आने का लक्ष्य नहीं है, फर्स्ट आने का लक्ष्य है। तो नंबर 1 बनने की विधि क्या बताई? फिर लास्ट लाइन, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। फिर इसका विस्तार किया अगले पैराग्राफ में। क्या विस्तार किया? कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है, तुम्हें नया रास्ता नहीं ढूंढना है। कदम पर कदम और पांव पर पांव, कर्म ही उसके पांव। तो कदम पर कदम और पांव पर पांव रख के चलना है। उसने जो सोचा वो हम सोचेंगे, उसने जो किया वो हम करेंगे, उसने जो बोला वो हम बोलेंगे। उसके बोल, उसके कर्म और उसके संकल्प, उसका स्वभाव हमारा स्वभाव, उसकी वृत्ति हमारी वृत्ति, उसकी दृष्टि हमारी दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में अपवित्रता है तो क्या ये ब्रह्मा की दृष्टि है? उसकी कैसी दृष्टि थी? बेहद की दृष्टि थी उसकी। तो क्या हमारी दृष्टि में वो बेहद है? बार बार बाबा ने कहा चेक करो। अगर वो नहीं है तो ना करना है, ना बोलना है, ना सोचना है। जो उसने सोचा, जो उसने बोला, जो उसने कहा, वही हम बोले, हम कहे और हम सोचे। तो ये है विधि। अगर श्रेष्ठ लक्ष्य रखा है, उसकी विधि क्या है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? कि अगर ये विधि से करो तो 2 बातें हो जाएगी। कौन सी 2 बातें? पुरुषार्थ सहज हो जाएगा और संपूर्णता की मंजिल जो बहुत दूर है वो समीप अनुभव होगी। वो कब दिखाई देगी? जब फॉलो फादर करेंगे, तो जब आज्ञाकारी बनेंगे, तो जो जिस उसके कदम का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। तो फॉलो करना, अनुसरण करना, अनुगमन करना, उसी पथ पर चलना जिस पथ पर वो चला है, तो संपूर्णता की मंजिल समीप नजर आएगी। तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। नहीं तो पुरुषार्थ बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ऊंची मंजिल है, बाबा ने बार बार कहा है। तो आज ये विधि बताई। फिर ब्रह्मा बाबा वतन में आह्वान कर रहे हैं आपके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का। आह्वान के बोल क्या है? आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। और बीच में मीठे बच्चे हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाओ। तो आ क्यों नहीं रहे? खेलने चले जाते हैं। अच्छा खेल भी अच्छा लगता है। तो बाबा आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान को सुनो, इस आह्वान को कैच करो।
आगे एक जगह बोला इस आह्वान पर अटेंशन दो, आगे एक जगह बोला प्रकृति भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और ब्रह्मा भी तुम्हारा आह्वान कर रहा है, एडवांस पार्टी भी आह्वान कर रही है और समय भी आह्वान कर रहा है। कभी मुरलियों में बाबा ने कहा है समय जा रहा है, समय है तुम्हारी रचना, तुम हो रचता, समय जा रहा है आगे आगे और तुम हो पीछे, और समय मुड़ मुड़ के पीछे देखता है और कहता है हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो। वो है हमारी रचना, पर वो हमसे आगे जा रहा है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो। तो जो हमारा गुलाम है वो आगे है और हम पीछे पीछे चल रहे हैं झुक झुक कर बोझ लिए हुए। तो कैसा दृश्य है, इसके लिए बाप दादा को मुस्कुराहट होती है। मैंने इन्हें ताज तख्त और तिलक दे दिया और ये टोकरी पहनकर उठाकर क्या कहे, मैंने इन्हें क्या दिया और ये क्या कर रहे हैं। ऐसे सोचता होगा ना बाबा कि नहीं। तो ब्रह्मा बाबा भी आह्वान कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बाबा ने और एक चीज कही उसके पहले, 98 की मुरली है ना ये मुरली शायद मधुबन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन में ही चली है, सेंटरों पे कुछ शायद और मुरली है कोई आज। तो 12 दिसंबर 98 की मुरली है ये। तो 99 में विनाश की बातें जरा चल रही थी। हाँ वही वाली बात है। तो 99 की बात यहाँ चल रही है, जहाँ की 99 में संसार में भी बहुत सारी उस समय बातें चल रही थी। यहाँ तक कि नॉस्ट्रेडामस ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहीं ना कहीं लोगों ने उसका इस तरह से विश्लेषण किया कि विनाश होगा, आर्मेगेडन जिसको कहते हैं, कि फ्रॉम द स्काई द किंग ऑफ टेरर विल डिसेंड, उसके वाक्य है नॉस्ट्रेडामस के 99 के लिए। इन द ईयर 1999 जुलाई द टेरर ऑफ द किंग ऑफ टेरर शैल कम, भयानक विनाश होगा। जो बाइबल की भविष्यवाणियां हैं कि जिसमें लिखा है कि आर्मेगेडन, कि जिसमें सभी देशों का युद्ध होगा, विनाश होगा, लोगों को लगा कि ये वो बात है, उस समय की ये मुरली चल रही है। तो बाबा कह रहे विनाश का ज्यादा सोचते हो और बाप समान बनना है ये कम सोचते हो। कौन से गीत गाते हो, गे गे के गीत गाते हो, होगा नहीं होगा के गीत गाते हो, क्या होगा कैसे होगा इसके गीत ज्यादा गाते हो। बाबा गीत कौन से सिखा रहे और हम गा कौन से रहे। होगा नहीं होगा क्या होगा, इन समाचार में चले जाते हैं बाबा, इस समाचार में बिजी रहते हैं, देखने सुनने में बिजी रहते हो। तुमको बनना है अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता, उसका कम सोचते हो। तुमको बनना है बाप समान, तुमको फॉलो करना है ब्रह्मा को, उसका कम सोचते हो। सोचते हो कुछ और, होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये बातों में ज्यादा जाते हो। प्रकृति की हलचल में सदा मुक्त ऐसे फरिश्ता बनना बाबा चाहते, बनाना चाहते हैं। प्रकृति का खेल कैसे अनुभव हो, जैसे कि बादल, प्रकृति पति। बाबा ने क्या कहा, प्रकृति पति, प्रकृति का खेल, प्रकृति के हलचल, ऐसे अनुभव जैसे कि चलते हुए बादल है। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, फिर बच्चे ही बाप से पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा से क्या पूछते हैं, एक प्रश्न पूछा है बहुत सुंदर सा, कि आप तो अव्यक्त हो गए, अभी हमें भी बना दो अव्यक्त। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाबा ने अपना बताया कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों हुए। एक तो कारण है सेवा की रफ्तार को तीव्र करने के लिए। क्या क्या कारण है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बच्चों को देने के लिए। ये मुरली से छोड़कर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुए, क्या कहेंगे उत्तर में, अभी अभी सोच के बताओ। वो संपूर्ण हो गए इसके लिए उनको अव्यक्त होना ही था, चलो एक कारण ये है। और विदेश की आत्माओं को बुलाना था, क्योंकि वो है ह्यूमन फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। आज मधुबन में चहल पहल है विदेशियों की, इन सबको बुलाना था उसे,
सबको अव्यक्त बनाने के लिए खुद अव्यक्त हुआ। और क्या कारण है उसके अव्यक्त होने का? जिम्मेवारी देने के लिए और जिम्मेवार बनाने के लिए, ताकि बच्चे बाप का शो करे, ये भी एक कारण है। और बेहद में जाने, बेहद में इसलिए गया क्योंकि बेहद की, वो बेहद का बाप है ना, कोई भारत का तो बाप नहीं है, वो विश्व का पिता है, जगत पिता है वो। इसके लिए उसको जगत पिता का टाइटल, विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध करना था, इसके लिए उसको अव्यक्त होना जरूरी था। और शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए। और नई दुनिया तो चलो ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुए, प्रश्न ही है, प्रश्न को समझो पहले। प्रश्न क्या है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों हुए? बच्चों द्वारा बाप पते, ये सब एक ही तरह के उत्तर है। या नहीं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों हुए? व्हाई डिड ब्रह्मा बाबा गॉट अव्यक्त? दैट इज द क्वेश्चन। चांद छिप जाता है। कौन बोला है? अच्छा, पीछे से तो चांद को तो छिपना ही है क्योंकि सितारों को प्रत्यक्ष होना है। अच्छा, ये तो बड़ा उत्तर काव्यात्मक उत्तर है। और एक कारण तो यह है कि ड्रामा में था, उसे अव्यक्त तो होना ही है, ये तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। फिर कारण था उसे यह भी बताना था कि मैं हूं या ना हूं, ये संस्था मैं नहीं चला रहा हूं, इस यज्ञ को मैं नहीं चला रहा हूं, कोई और चला रहा। नहीं तो लोग कहेंगे कि देखा, जब तक ये था तब तक हुआ, ये तो गया तो अभी तो कुछ नहीं। इसके लिए उसको अव्यक्त होना ही था कि इसे मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला वो है। और उसे स्वयं कर्म बंधनों से वो मुक्त हो चुकी थी आत्मा, वो स्वयं बंधनों से मुक्त हो चुकी थी आत्मा, वो स्वयं कर्मातीत के नजदीक थी, वो देह में नहीं रह सकती थी ऐसी आत्मा। और एक बात है, उसको सूक्ष्म वतन में जाना था। किस लिए? अच्छा, उसे अव्यक्त मुरलिया बाप दादा की रिवाइज कोर्स का पार्ट भी तो चालू करना था, नहीं तो हम अब तक साकारी मुरलिया सुनते होते। अव्यक्त रिवाइज कोर्स की मुरलिया वो बाप दादा मिलके सुना रहे हैं ना, तो वो भी तो एक पार्ट है। और उसे सैंपल बनना था, उसे एग्जाम्पल बनना था। हाँ, कैसे अव्यक्त होना चाहिए, नष्टो मोह का पार्ट पक्का कराना था उसे। खुद भी नष्टो मोह हो गया और दूसरे भी मेरे से मोह नहीं। आज बोला ना, डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन दिया नहीं, चलेगी कैसे चलेगी ये सोचा नहीं। डायरेक्शन कैसे, अपनी अव्यक्त स्थिति से डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। महावाक्य है ना आज की मुरली में, अपनी अव्यक्त स्थिति से डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ये उसे बताना था। और भी कुछ कारण है। अचानक और एवर रेडी का पार्ट उसने पक्का करके दिखाया ताकि सब करे, ये भी उसे दिखाना था, तो उसने अपना उदाहरण देके ये किया। और तो नष्ट मोहा, अचानक एवर रेडी का पार्ट, और साक्षी दृष्टा, और सूक्ष्म वतन का खेल चालू करना था उसे। हम अभी योग कैसा करते हैं, बाबा के पास जाते हैं ना, वरदान लेते हैं, तिलक लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सब कुछ। तो ये सब क्योंकि ब्रह्मा और उसमें शिव बाबा है ना, इसके लिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये भी उसे, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्रह्मा अव्यक्त हुए। तो बच्चों ने जो प्रश्न पूछा, बाबा ने ये उत्तर दिया उसका। और जब तक ये ताज आपको दिया, ये संपन्न नहीं करोगे तब तक नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा ने ये सेवा का ताज आपको दिया हुआ है। देश विदेश में तो दिख ही रहा है बाबा जो अव्यक्त हुआ उसका क्या परिणाम है। तो ये बात बाबा ने यहाँ कही। उसके बाद में 99 में विनाश कराने की बात कही है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहा उसमें? कम से कम 108 तो ऐसे हो जाए जो सबसे आखिरी में चले गए आप तो। हाँ चलो ठीक है। तो नंबर 1 में 108 और नंबर 2 में 16,000 और नंबर 3 में 9 लाख। तो बाबा ने यहाँ शुरुआत में कहा कि कम से कम 108 ऐसे हो कि जो व्यर्थ संकल्प और निगेटिव संकल्प से मुक्त हो। कम से कम ऐसे हो कि जो फरिश्ता जीवन वाले हो। फरिश्ता जीवन वाला शब्द क्या कहा? फरिश्ता नहीं, फरिश्ता जीवन वाले कम से कम ऐसे तैयार हो जाए।
व्यक्त में रहते अव्यक्त, वो पहले बोल दिया, व्यक्त में रहते अव्यक्त। तो बाबा ने यहाँ पूछा है कि प्रकृति तो खड़ी है तैयार, एक ताली बजाएंगे तो तैयार खड़ी हुई है। तो बच्चे ताली बजाए, 2000 में बजाए, 2001 में बजाए, कब बजाए? बाबा ने प्रश्न पूछे हैं वहां पर। उसके लिए तैयार हो, उसके लिए एवर रेडी हो। फिर वो बातें कही, टीचर्स बहने, शायद टीचरों से बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पर। हम तैयार हैं, बजाओ। स्विच दबाए, कभी बाबा टाली कहते, कभी स्विच कहते। आज की मुरली में एक जगह नगाड़े भी कहा है, नगाड़ा बजाए। नगाड़े बजे में क्या अभी बजाना चाहो तो अभी बजा सकते हैं बाप, तो 1 सेकंड में। हाँ, परंतु तैयार हो। मधुबन छोड़ना पड़े तो मधुबन निवासियों को मधुबन छोड़ना पड़े, ज्ञान सरोवर निवासियों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, विदेशियों को विदेश छोड़ना पड़े, और सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़े। हाँ, जबलपुर वालों को जबलपुर, अच्छा, पर दूसरी जगह आ जाना, भोपाल। हाँ, मधुबन में आ जाना। तो ऐसे एवर रेडी हो। एवर रेडी तो वहां 2 उदाहरण दिए। एक तो ब्रह्मा का उदाहरण दिया कि कोई ये नहीं दिया, बस कैसे चलेगा, ऑर्डर इज ऑर्डर। नहीं तो आपको ऐसा तो नहीं मैं जरा जाके आऊं, देख के आऊं, करके आऊं, बच्चे ठीक से है या नहीं, एक फोन तो लगा लूं, घर में सब ठीक तो है। मधुबन से तो अभी जाना है, परंतु एक बार देख तो लूं घर का क्या हाल है, बिस्तर ठीक तो है ना, कमरा ठीक तो है ना, बच्चे आ गए कि नहीं स्कूल से, थोड़ा पूछ तो लूं। हाँ, कह तो दूं बस अभी मैं जा रहा हूं, संभाल लेना। ऐसा बताते तो मोह और बढ़ जाता, वो सब आ जाएंगे दूसरे दिन सुबह सुबह, रातों रात पहुंच जाएंगे इधर। हाँ, मोबाइल, क्या बोला? मोबाइल, अच्छा रोज। नष्टो मोहा, कोई याद ना आए। नष्टो मोहा की परिभाषा अर्थात कोई भी याद ना आए, न व्यक्ति, वस्तु, वैभव। आर्मी में नियम होता है, बाबा ने आज भी कहा, ऑर्डर इज ऑर्डर। आर्मी एक नियम होता है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये मत पूछो क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ जाना है, देर इज बट टू डू एंड करो और मरो। ये आर्मी के नियम बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं तो गोली मुंह में। मुरली में आया था अभी, सब कुछ करना पड़ता है उनको, मजदूरी भी करनी पड़ती है, मिट्टी भी उठानी पड़ती है, तो फ्लड्स होते हैं तो फ्लड्स में भी जाना पड़ता है, तो लड़ाई के मैदान में भी जाना पड़ता है। अगर मना किया तो गोली मुंह में। तो यहां पर भी बाप का हुक्म है, अगर नहीं मानोगे तो स्वयं की तकदीर को शूट करते हो, स्वयं को शूट कर देते हो। मुरली में था ना अभी अभी। तो कोई याद नहीं आना चाहिए। एवर रेडी अर्थात अभी अभी बस ऑर्डर हुआ और चले, छोड़ो तो छूटे। ऑर्डर इज ऑर्डर। बाबा कमांडर है ना, सुप्रीम कमांडर, जनरल, मार्शल, और ये उसकी साल्वेशन आर्मी है, इनकॉग्निटो, गुप्त, रूहानी, स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी। संसार का बेड़ा डूबा हुआ है, उसको पार लगाना है तुमको। विषय सागर से क्षीर सागर ले जाना है, इतना बड़ा काम है तुम्हारा। परंतु कोई कोई बेड़ी, कोई कोई नैया खड़ी हो जाती, कोई कोई डूब जाती है, कोई कोई पुर्जा पुर्जा हो गई है, कोई कोई का पता नहीं 3-4 साल हो गए कहाँ है। खोज चालू है। तो हमारे बड़े बड़े कार्य है, बड़े बड़े काम है। तो बाबा कह रहे हैं एवर रेडी। एवर रेडी में अचानक, बाबा ने कहा है अचानक कुछ भी हो सकता है। विनाश के लिए भी बाबा ने कभी कहा है कि विनाश तब होगा जब बच्चों की बुद्धि से विनाश निकल जाएगा। विनाश के जैसे अभी विनाश की चर्चा बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा थी, अभी कोई विनाश की चर्चा नहीं करता है। जब सबकी बुद्धि से विनाश का संकल्प निकल जाएंगे तब विनाश होगा, तब होगा विनाश। तो अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी समस्या अचानक आ सकती है, उसमें हम एवर रेडी रहे। फिर और एक उदाहरण दिया बाबा ने, कौन सा? नहीं, ये तो एक उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का, दूसरा और एक उदाहरण है इसी बात को समझाने के लिए।
मरता है, राइट। क्या कहा? मृत्यु का उदाहरण दिया। तो जब मृत्यु होती है तो कुछ सोचते नहीं है। तो मृत्यु है तो कुछ सोचते नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी सोच नहीं चलता है तब। अलमारी, एरिया, फिर तो एरिया में चले गए बाबा, पर अलमारी, एरिया, जो भी बात है, हाँ, खटिया, कमरा। मृत्यु जब आती है तो कितना भी छूटने की कोशिश करो, छूट नहीं सकते मृत्यु से। एक बादशाह था, उसको एक दिन स्वप्न, रात में सोते समय स्वप्न आया कि एक काली परछाई आई। वो कहती है कि मैं मृत्यु हूं और कल शाम को तुम्हें लेने आने वाली हूं। इससे पहले कि वो उसको कुछ पूछता कब कहां, घबराहट के मारे वो उठ गया और स्वप्न टूट गया। सुबह इतना घबराया, सुबह सारे मंत्रियों की सभाओं को बुलाया, देश के सारे विद्वानों को बुलाया कि बताओ इस स्वप्न का क्या अर्थ है। तो सब तर्क वितर्क, शास्त्र खोले और शास्त्र पढ़ने लगे इस स्वप्न का अर्थ ढूंढने के लिए कि स्वप्न में क्या है, ये क्या आया है। कि मृत्यु ने कहा मैं आऊंगी, क्या सही में आने वाली है? तो जब वो देखा कि इतना ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो राजा को लगा और बेचैनी बढ़ गई। फिर एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा कि एक ही मार्ग है, घोड़ा लो और भागो, बस जितना हो सके जितना दूर भाग सको, अपना सबसे तेज वाला घोड़ा ले लो और जितना दूर तुम जा सकते हो जाओ। राजा को लगा ये तो विद्वान कुछ काम के नहीं है, ये बूढ़ा आदमी सही कह रहा है, इसी की बात में थोड़ा दम लग रहा है। अपना घोड़ा लिया और इतनी तेज रफ्तार से भागा, इतनी तेज रफ्तार से कई कोस और कई शहर को क्रॉस करके चल दिया, कहीं रेगिस्तान को पार करके शाम हो गई और शाम को एक जगह एक बरगद के पेड़ के पास रुका, घोड़ा वहां पर बांधा और घोड़े से कहा कि हे घोड़े, आज तूने मुझे बचा लिया, बहुत तेरा धन्यवाद। देखा तो पीछे एक हाथ था, उसने लगा कौन? तो वही परछाई ने कहा मैं भी घोड़े को धन्यवाद देती हूँ, सुबह से लेकर अब तक यहाँ खड़ी हुई, मुझे पता नहीं था शायद तुम आओगे या नहीं आओगे, इतना लंबा फासला, मैं तो इसी बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम पहुंच गए। सही में तुम्हारा ये जो घोड़ा है ना बहुत ही बढ़िया है। तो मृत्यु कितना भी भागो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा है कुछ भी याद ना है, जैसे मृत्यु के समय कुछ नहीं याद आता, वैसे ही स्थिति यहां हो। ये दो उदाहरण दिए बाबा ने इस बात को समझाने के लिए। और क्या कहा आगे? तो एवर रेडी, हाँ वो लास्ट में करेंगे ड्रिल, अभी 5 मिनट के बाद, ठीक है। हाँ फिर बाबा ने एरिया पे पॉइंट छोड़ा ना, वो मेरा एरिया, तो यहाँ पर एरिया का भी बहुत झमेला है। फिर यहाँ मेरापन आ गया, मेरापन, मेरी एरिया, अरे विश्व की कल्याणकारी कहते हो तो ये हद की एरिया कहाँ से आई? ये हमारा सेंटर, ये उनका सेंटर, ये हमारा एरिया, उनका एरिया, ये टीचर से बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। मेरी विशेषता, मेरी सेवा, मेरे गुण, मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरा संकल्प अच्छे है, मैं मुरली अच्छी चलाता हूँ, चलाती हूँ, ये सब क्या है? देहभान। बाबा ने कहा देह अभिमान, देहभान फिर भी हल्की चीज है, पर देह अभिमान ये सारे उसके रूप है। ये तो प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद को अपना समझना, इसे कहा जाता है देह अभिमान, एरोगेंस ऑफ बॉडी। तो ये भी ना होना चाहिए। कल का स्लोगन याद है ना? स्वयं को क्या समझो? प्रभु की अमानत समझो। तो क्या हो जाएगा? कर्मों में क्या हो जाएगा ध्रुव भाई? रूहानियत आ जाएगी। तो स्वयं को क्या समझना? प्रभु अमानत। ये देह भी है, ये हमारा नहीं है, ये उसका दिया हुआ है, ये उसके कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, भोग और विलास के लिए नहीं है, विलासिता में डूबने के लिए नहीं है, उसकी सेवा के लिए ये देह मिला हुआ है। ये नया देह है, नया जन्म है, नव जन्म है, हम द्विज है, नया जन्म हुआ है, ब्राह्मण है, तो केवल उसी की सेवा में ये देह लगे, कोई ये राज है। तो ये भी देह अभिमान है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात ना देहभान, ना देह अभिमान, ना भिन्न भिन्न प्रकार के मैपन के रिश्तों से
परे, हद के रिश्ते खत्म। ये है फरिश्ता। हाँ, एक बात की सिवा कोई नहीं। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। ये जो है उसके पहले जो कहा व्यर्थ और निगेटिव, ये भी बोझ है। फरिश्ते की पूरी परिभाषा बाबा यहां दे रहे। फरिश्ता अर्थात एवर रेडी, फरिश्ता अर्थात ये मैं और मेरेपन से मुक्त, फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव जहां पर है। और फिर लास्ट में क्या कहा, फिर जो माता जी ने बात कही थी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यहां पर है वो बात। तो हम अभी एक योग की ड्रिल करेंगे। इस स्थित हो जाना भ्रुकुटी की कुटिया में। अभी अभी पहले तो स्वयं को ही देखना है, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, ये चमकता हुआ सितारा स्वयं देख सकते हो, पहले पहले ही कहा है ना। तो स्वयं को स्वयं देखना कि भ्रुकुटी की के मध्य में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं और परमात्मा की किरणें उस पर पड़ रही है। और फिर धीरे धीरे इस देह से निकलकर विदेही बन जाना है। अभी अभी एक घड़ी में बाबा के पास जाना, बाबा को स्पर्श करना, टच करना, और फिर इस देह में आना। जब तक ये गीत चलेगा तब तक देह में आना, देह से बाहर जाना, देह में फिर आना, फिर देह से बाहर जाना। जैसी जैसी आत्मा को देह से न्यारेपन का अनुभव होगा उतना ही चित्त शांत होते जाएगा। आंख बंद क्यों करना है? ये अभ्यास तो बाबा ने आज कहा दिन भर में भी बीच बीच में करते रहना है। तो कर्मों में आंख थोड़ी बंद की जाती है। तो इसी अभ्यास का बार 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 इसी अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है, यही अभ्यास करते रहना है। तो हम अपने इस अभ्यास को अभी शुरू करते हैं। के बाद में फिर क्या कहा बाबा ने, नेक्स्ट पैराग्राफ बाबा ने रिजल्ट देखी, उसमें दो बातें बताई, माया के दो स्वरूप। कौन से? एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है निगेटिव। अगर स्वयं में ही निगेटिव है तो दूसरे को के निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं चेंज कर सकते। तो इसके लिए बाबा ने कहा है सूक्ष्म चेकिंग करनी है अपनी, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति। इसमें विश्व कल्याणकारी की परिभाषा दी है बाबा ने। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति। तो वृत्ति में भी किसी भी आत्मा के प्रति हद का भाव नहीं होना चाहिए, हद की भावना नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भावना हर आत्मा के प्रति। अगर सूक्ष्म में भी है तो वो सूक्ष्म भी समय और समस्याओं के समय क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा और इमर्ज हो जाएगा, सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर किसी भी एक आत्मा के प्रति घृणा का भाव है, अगर किसी भी एक आत्मा के प्रति हमारे मन में है कि इस आत्मा ने मुझे बहुत दुख दिया है और हमने अब तक अगर उसे माफ नहीं किया, उस आत्मा के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, इस तरह के भाव हमारे अंदर है, तो समय पर वही भाव प्रकट होगा। इसके लिए अमृत वेले रोज एक अभ्यास करना है। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो कि जिनको हमने आज तक दुख दिया है और उनसे माफी मांग लो। और दूसरा एक अभ्यास करना है कि जिन्होंने हमें दुख दिया है वो सभी आत्माएं हमारे सामने हैं और हम उसे माफ करते हैं बिना कोई शर्त के, अनकंडीशनल, ऐसी माफी उनको करते। ये दो अभ्यास सभी ने रोज करने हैं। चाहे वो उन आत्माओं को इमर्ज करो द्वापर से अब तक जिन्होंने हमको दुख दिया है, या इसी जन्म में जिन्होंने हमको दुख दिया है, वो सभी आत्माएं हमारे सामने हैं और हम उसे सबको माफ कर रहे हैं। कोई विदेश में एक बहन थी, उसे एक भाई ने इतना दुख दिया था, इतना दुख दिया था कि उसके वजह से उसे बहुत 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 सहन करना पड़ा। 10 साल तक दुख दिया। उसके बाद का उसका जो जीवन है बड़ा दुखी रहा। परंतु जब जैसे जैसे वो धर्म की ओर आई तो उसने फिर वो जो धर्म के वहाँ के जो पादरी थे उसने उसे एक अभ्यास सिखाया। जब वो जीसस बाइबल पढ़ रही थी तो उसने एक अभ्यास किया, जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया था और उसके सामने बहुत सारे लोग थे, तब उसने क्या कहा था कि इनको माफ कर दो क्योंकि इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने वो अभ्यास किया कि जैसे मैं खुद सूली पे लटकी हूं और मेरे सामने ये सारे लोग हैं मेरे विरोध में, और उसमें वो भाई है और मैं उस भाई के लिए कह रही हूं कि हे प्रभु इसको माफ कर दो। तो ये अभ्यास जब उसने किया तब वो थोड़ा हल्की हुई। तो हमारे मन में अगर ये है कि हमको इस आत्मा ने दुख दिया या उस आत्मा ने दुख दिया तो सभी आत्माओं को माफ कर दो, क्योंकि हमें सारे हिसाब किताब चुकतू करना है और ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे। इसके लिए बाबा ने कहा पता है कुछ भी हो जाए
हमें संपन्न तो बनना है, ब्राह्मण ही बाधा डालेंगे या रुकावट बनकर आएंगे, हिलाएंगे। क्योंकि हम जन्म जन्म कौन थे, बड़े बड़े राजा थे ना, तो कितनी बार दूसरे राजाओं पर आक्रमण किए होंगे, कितनी बार दूसरे राजाओं को हराया, वहां की जो प्रजा थी बेचारी बेघर हो गई होगी। तो जन्म जन्म के दुश्मन ही अभी हमारे ही फ्रेंड सर्कल में आ चुके हैं आसपास, इंचार्ज, कलीग, जूनियर, पति, पत्नी, बच्चे, ये सब कौन आए हैं? जन्म जन्म से हमने जिनको दुख दिया था, आक्रमण किया था। सोचा था कभी जब आक्रमण करने गए थे तो वो गांव के लोगों का क्या हुआ था, कितने भूख के मारे मर गए होंगे। वो सब आए हैं अभी चुकतू करने हिसाब, छोड़ेंगे नहीं एक को भी। तो ब्राह्मणों के हिसाब, ब्राह्मणों के जरा चुकतू होने, ब्राह्मणों को बाहर के लोगों ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ता है, पर ब्राह्मण ब्राह्मण को ही हिलाते हैं। क्योंकि दोनों शक्तिशाली है, दोनों ब्रह्मा भोजन खाते हैं, दोनों बाप को याद करते हैं, दोनों मुरली सुनते हैं। तो ब्राह्मणों को हिलाने के लिए भी बलवान चाहिए, बाकी नहीं हिला सकते। तो दोनों ज्ञान की चर्चा करते हैं, योग भी बहुत लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं योग में, तो हिलाएंगे भी एक दूसरे को। तो मैंने कहा तो ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होगा। तो चाहे कुछ भी हो, ये अभ्यास हमको रोज करना है कि जिन्होंने हमें दुख दिया है उन्हें माफी, और जिन्होंने हमको, और हमने जिनको दुख दिया है उनसे हमें माफी भी मांगनी है। हमने पता नहीं जन्म जन्म किसको कितने दुख दिए, इस जन्म में ही हमने कितने दुख दिए, ब्राह्मण बनने के बाद में ही हमने किसी को कितने दुख दे दिए होंगे, हमें तो पता ही नहीं, कि हमने तो ऐसे ही कह दिया था। पता नहीं वो आत्मा तो दुखी हो गई, कोई कोई शायद ज्ञान छोड़कर भी चला गया, हमारे किसी एक बोल, एक वाक्य, एक व्यवहार से। हमने कुछ कहा नहीं, पर हमारी चलन को देखा और उसको वैराग आ गया ब्रह्मा कुमारी से और चला गया बेचारा। तो हमें माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। तो आत्माओं से माफी मांगना और आत्माओं को माफ करना, यह अभ्यास रोज अमृत वेले करना है। लंबे समय तक करने के बाद ऐसी एक अवस्था आएगी कि लगेगा कि माफी हो गई, हल्कापन आएगा फिर धीरे धीरे। तो फिर बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण कि कुछ भी हो जाए हमें संपन्न बनना है, पता है ये होना है वो होना है, ये गीत नहीं गाना है, पर हमें संपन्न बनना ही है। तो यहाँ पर मुरली पूरी हुई, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, याद प्यार और नमस्ते। परंतु उसके पहले अभी बाबा आने वाले हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 2 दिन का समय है, 2 दिन अपने आप को कहीं व्यर्थ में नहीं इन्वॉल्व करना है, कोई भी व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में स्वयं को परमात्मा याद में मगन रखना है। जो लिख सके वो लिखो कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, हमारे भाग्य की लिस्ट क्या है, क्या क्या खजाने दिए हैं, क्या क्या उपकार किए हैं, उसके प्यार में मगन रहने का अभ्यास करेंगे तो ही बाबा के सामने बैठने में मजा आएगा और अनुभव होगा। अव्यक्त बाप दादा से मिलने की विधि है अव्यक्त स्थिति। कोई कहां पर भी बैठा है, कहीं दूर है कोने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सुप्रीम मैग्नेट आता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सारे विश्व में होती है। वो बेहद का बाप है, वो कोई हद का नहीं है, ये दीवारें उसे नहीं रोक सकती उसकी वाइब्रेशंस को। वो तो परम ज्योति जब इस धरा पर अवतरित होती है, विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा, ऐसा वो महान, तो उसकी जब वो जो परम ज्योति आती है तो चारों ओर फैलती है। और जो आत्माएं अव्यक्त स्थिति में, अशरीरी अवस्था में, परमात्मा याद और प्यार में मगन अवस्था में है, ऐसी आत्माओं को परम अनुभूति होती है। अगर व्यर्थ में है तो कोई अनुभूति नहीं होगी, निगेटिव है तो कोई अनुभूति नहीं होगी, बोझ है तो कोई अनुभूति नहीं होगी। और लक्ष्य रखो कि इस बार जब भी बाबा जो भी होमवर्क देंगे हम करेंगे। जितनी बार हाथ उठवाने कहेंगे, वो जिस जिस बात के लिए हाथ उठवाने के लिए कहेंगे वो बात हम करेंगे। बाबा की दृष्टि से ही स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। बाबा से कोई एक वरदान लेंगे, बाबा के सामने किसी एक कमजोरी का त्याग कर देंगे हमेशा के लिए। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, एक ही बार त्याग करती है, बार बार नहीं। जो एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसको फिर से टच नहीं करेंगे। कुछ प्रतिज्ञाएं करनी है, दृष्टि से स्वयं को भरना है और दिव्य अनुभव करना है। इसके लिए समय को वेस्ट नहीं करना है, हम हर समय कोई ना कोई ड्रिल चालू रहे, तो ये अभ्यास करना है। तो लास्ट में बाबा ने याद प्यार दिया, क्या याद प्यार दिया, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
प्रकृति की हलचल के सामने प्रकृति जीत बनकर अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को, बाप समान कदम पर कदम रखने वाली, आज्ञाकारी, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, बाप समान फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यवान आत्माओं को, श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।